पूरा समर्पण इसी पद को रहा है। हम इतने 2 लाख स्टूडेंट्स में फिल्टर होके अभी 1378 में और अभी 58 लोग और पास हुए वहां पर। असर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा रिजल्ट चाहिए। बहुत हो गया रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट दे दीजिए। यह सरकार का भी ये स्टैंड था कि भाई हम आपको न्याय दिलाएंगे और हम उसी न्याय के इंतजार में बैठे हैं। खुद नहीं समझ पा रहे कि पेज अब कहाँ अटका हुआ है। हम लोग को अगर कोई कारण मिले कि पेज यहाँ पर अटका है तो मन को आश्वासन मिले कि हाँ चलो ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। न्यायालय के द्वारा भी अब कोई एक सिंगल केस नहीं बचा है कि जिसके कारण रिजल्ट रुके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। एसआई परीक्षार्थियों का जो रिजल्ट का इंतजार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन लोगों ने अभी तक मौन प्रदर्शन, कैंडल मार्च, एचएम हाउस के बाहर प्रदर्शन, सारी चीजें कर ली है। 28 तारीख को एचएम हाउस के बाहर बैठे थे, जिसके बाद अंदर बुलाया गया, आश्वासन दिया गया। एक बार फिर एचएम हाउस के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है। लगातार मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट की घोषित किया जाए, जो परिणाम है उसे घोषित किया जाए। लेकिन इनकी जो मांग है वो जा तो रही है नेताओं के पास, मंत्रियों के पास, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और एक बार फिर से ये आज 4 तारीख को एचएम हाउस में उप मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का, विजय शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ बैठे लोगों से। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम शिवेंद्र है, मैं सब इंस्पेक्टर का अभ्यर्थी हूँ। हमने इसके पहले विजय शर्मा सर ने हमको आश्वासन दिया था कि मतलब आप 4 तारीख को आइए, मैं बात करके बताऊंगा। और हम लोग को 6 साल से रुकी हुई भर्ती है, 1 साल हो गया हमको इंटरव्यू दिलाए हुए और कोर्ट का ऑर्डर एकदम साफ साफ है। जज साहब ने 40 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि रिजल्ट जारी करो, नियुक्ति दो। और जितनी भी इसमें केसेस थी सारे डिसमिस हो चुके हैं। एक केस के बारे में सर ने जिक्र किया था उस दिन, 37 लोगों का करके, वो भी डिसमिस हो गया, उसी दिन डिसमिस हो गया। तो अब इसमें कुछ कोर्ट की तरफ से पूरी सारी चीजें क्लियर है। 90 दिन में भर्ती कंप्लीट करना था, 90 दिन कंप्लीट होने में 7 से 8 दिन बस बचे हुए हैं और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। और अभी हमारा मेडिकल होना है और उसके बाद तब हमारी जाके नियुक्ति होगी। तो हम वही आश्वासन लेने आए कि हमको नियुक्ति चाहिए सर। एक चीज देखी जा रही है, जो एज फैक्टर है, एज भी आप लोगों की ढलते जा रही है, एज बढ़ते जा रही है। आगे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब पाने में भी तकलीफें हो सकती है। इन सारी तकलीफों पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अब पूरा समर्पण इसी पद को रहा है। हम इतने 2 लाख स्टूडेंट्स में फिल्टर होके अभी 1378 में और अभी 58 लोग और पास हुए वहां पर पहुंचे हैं। सबकी अलग अलग समस्याएं सर। किसी का शादी रुका हुआ है, किसी का एज 33-34 प्लस पार हो गया है। जब मैंने फॉर्म डाला था तो मैं 21 साल 12 दिन का था, आज मैं 28 साल का हो गया हूँ। तो अब हमारे लिए कोई दूसरी उम्मीद नहीं बची है सर। हमारे सामने रिजल्ट अगर आएगा, अभी भी बहुत लोगों का चयन नहीं होगा, तो वो आगे प्रोसीड करेंगे, उनको जो करना है वो अपना देखेंगे। पर अब पढ़ने योग्य नहीं रह गए सर। अब फिजिकल जिस लेवल पे हम करते थे, हमने बहुत मेहनत किया, 6 साल हम अपने आप को पूरा ग्राउंड पे दिए, हमने पढ़ाई की है। तो सर हम बस यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी। अब हमारे 3 कैंडल मार्च कर चुके हैं सर, लगातार 3 कैंडल मार्च के, और अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से सरकार भी हमारा साथ दे रही है। सरकार का भी ये स्टैंड था कि भाई हम आपको न्याय दिलाएंगे और हम उसी न्याय के इंतजार में बैठे हैं। अब जल्द ही हमको न्याय मिलेगा, हमें पता है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि न्याय के इंतजार में बैठे, और न्याय के इंतजार में बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं वो भी बैठी हुई है। कईयों की शादियां भी हो चुकी है। अभी तीज का त्योहार आने वाला है, वो छोड़ के आज वो उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के यहाँ आस में बैठी हुई है कि उनकी जो समस्या है उसका निवारण हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है और शादीशुदा महिलाएं भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साहू। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से ही। जी मैम, आप इंतजार कर रही है, 6 साल हो चुके हैं। कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी शादी भी हो चुकी है? क्या आस है, क्या उम्मीद लेके आई है? होम मिनिस्टर जी से बस मेरी यही दरख्वास्त है कि आज कोई आश्वासन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा रिजल्ट चाहिए। बहुत हो गया रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट दे दीजिए और कुछ नहीं।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला राठिया है, मैं शक्ति जिले से हूँ। आप क्या उम्मीद लेके आई हैं? सर, होम मिनिस्टर सर से हम लोगों को यही उम्मीद है कि आज हम लोगों को आश्वासन की जगह हमारा रिजल्ट दे दिया जाए। इतनी संख्या में जितने भी लोग आए हैं, सबका उम्मीद है और सबको विश्वास है कि आज हम लोगों को अपना रिजल्ट मिलेगा और हम लोग खुशी खुशी अपने घर खुशियाँ मनाते हुए जाएंगे। आश्वासन नहीं चाहिए, इंतजार और नहीं चाहिए सिर्फ आज परिणाम चाहिए, सिर्फ परिणाम चाहिए, इनका यही कहना है। यहाँ और भी युवा मौजूद है, आइए उन पर टेक्निकल एक्सपेक्ट्स जो है जिनके कारण ये रिजल्ट रुका हुआ है, क्या क्या कारण है उस पर भी बात कर लेते हैं। सर, 6 साल हो गए हैं, मंत्री नेता ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां आपने गुहार नहीं लगाई। कैंडल मार्च कर चुके, मौन प्रदर्शन कर चुके, आश्वासन मिल चुका, पेज कहां अटका हुआ है, कारण क्या है? सर, पेज कहाँ अटका हुआ है ये 1378 लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि पेज अब कहाँ अटका हुआ है। हम लोग को अगर कोई कारण मिले कि पेज यहाँ पर अटका है तो मन को आश्वासन मिले कि हाँ चलो ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा भी अब कोई एक सिंगल केस नहीं बचा है कि जिसके कारण रिजल्ट रुके। तकनीकी खराबी और तकनीकी दिक्कत का हवाला पिछले बार दिया गया था और मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरे पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे कि कोई तकनीकी खराबी इतनी बड़ी हो कि हफ्ते भर में सॉल्व ना हो। हमको पूरी उम्मीद है सर कि हमारा रिजल्ट आएगा। किस तरीके की तकनीकी खराबियों की बात की गई थी? कोई भी क्लियर नहीं है सर कि किस प्रकार की तकनीकी। क्या पूछने आए, क्या बोल रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि कुछ तकनीकी कारण है, टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके कारण हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। आज सारे अभ्यर्थी यही जानने आए हैं कि वो कौन सा तकनीकी कारण है या तकनीकी खराबी है जिसका टेक्निकल इशू है जिसके कारण हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। दूसरी बात यह है कि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इनका रिजल्ट 3 महीने के अंदर जारी कर दीजिए। उसके बाद के अन्य जो ऑर्डर पास हुए हैं उसमें उन्होंने ये तक कह दिया है कि जब तक अब रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम दूसरा मामला सुनेंगे भी नहीं, मतलब दूसरा मामला एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसके बाद भी रिजल्ट का ना आना बड़ा खेदपूर्ण है। 6 साल पुरानी भर्ती है, अगर कोई भर्ती 6 साल, यहाँ तो पंचवर्षीय योजना भी एक कदम पंचवर्षीय योजना से भी आगे बढ़ के 6 वर्षीय योजना हो गई हमारी भर्ती। तो बड़ा गहन सोचने का विषय ये है कि अब जो 25 साल का युवा था वो 31 साल का हो गया है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है कि घर में शादियों का दबाव बन रहा है। कई लड़कियों ने शादी के दबाव को से बचने के लिए घर जाना बंद कर दिया है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके ऊपर घर की पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बढ़ने लग गई हैं कि वो लोग घर जाना बंद कर दिए हैं। हम अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने क्षेत्र नहीं जा पा रहे हैं। हमारी मानसिक स्थिति ये हो गई है कि अब हम लोग एक कमरे में बंद करके खुद को कैद करके रखते हैं और जिस दिन भी आह्वान होता है कि रायपुर में आज कुछ हो सकता है, कुछ सकारात्मक हो सकता है, तो सारे युवा रायपुर की ओर कूच करते हैं। तो कमरे से रायपुर और रायपुर से कमरे का ये सफर अब समाप्त हो, ऐसा ही रिजल्ट जारी हो, यही हम सबकी मांग है। जी, आप बोल रहे रायपुर के और कूच करते, आप कहाँ से हैं? मैं जशपुर से हूँ। जशपुर से हैं। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के हर जिले से दूर दूर से लोग रायपुर में आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने परिणामों का। और यहाँ पास कोई चंद लोग नहीं है, यहाँ पास कोई चंद लोग नहीं है, आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं। 6 साल हो गए, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, कभी कुछ बातें कही जा रही है, कभी कुछ बातें कही जा रही है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो परिणाम घोषित नहीं हो रहे हैं। टेक्निकल एक्सपेक्ट्स की बात की जा रही है, कौन से टेक्निकल एक्सपेक्ट्स है, क्या तकनीकी प्रॉब्लम है, उसकी बात की जा रही है। लेकिन ये जो यहाँ के परीक्षार्थी हैं उनको भी नहीं पता है, वो भी पूछ रहे कि क्या ऐसी तकनीकी खराबी आ गई, क्या टेक्निकल एक्सपेक्ट्स है जिसके कारण इनके रिजल्ट रुके हुए हैं। आज ये आए हैं होम मिनिस्टर के हाउस में बैठे हैं, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या इनका इंतजार खत्म होता है या फिर इनके परिणाम घोषित होते हैं या इंतजार बढ़ता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।